इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और गर्मी पड़ रही है कि बेचारे पौधे देखिए झुलस जाते हैं हम लोगों के। तो आप लोग तो पौधों में ज़रूर पानी देते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पौधों को पानी देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? देखिए, पौधों को पानी देने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है सुबह के समय। अगर आप पौधों को सुबह के समय पानी देते हैं तो पौधे इतनी गर्मी, लू लपट सब झेलने के लिए तैयार रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं हमारे पौधे। देखिए, गर्मियों के समय पौधों के ऊपर कितनी धूल मिट्टी जमा हो जाती, जैसे कि इस पौधे पर जमी हुई है। धूल मिट्टी जमा होने के कारण पौधे सही से सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब हम लोग पानी देते हैं तो हम लोगों को पौधे को ऊपर से धो देना चाहिए इस तरीके से, जिससे ये धूल मिट्टी हट जाएगी और पौधे हमारे सही से सांस ले पाएंगे और पौधे स्वस्थ रहेंगे। इतनी गर्मियों में हम सोचते हैं कि पौधों को हम लोग ज़्यादा पानी देंगे तो पौधे हम लोगों के स्वस्थ रहेंगे, लेकिन क्या आपको पता है पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से वे ओवर वाटरिंग की वजह से सूख जाते हैं। इसलिए हम लोगों को पौधों को तभी पानी देना चाहिए जब हमें पौधे की जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो सूखी नज़र आए, नहीं तो हम लोगों के पौधे ओवर वाटरिंग से सूख जाएंगे और स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। मम्मी, पंखा बहुत तेज चल रहा है, इसकी स्पीड थोड़ी कम कर दे, इससे बिजली का भी बिल कम आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पंखे की स्पीड तुम कम कर दोगी और तो बिजली का बिल कम आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। रेगुलेटर वोल्टेज तो कम कर देता है जिससे आपकी जो पंखे की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इससे किसी भी तरीके की बिजली की बचत नहीं होती है, क्योंकि जो रेगुलेटर होता है केवल एक रजिस्टर का काम करता है। बाकी आपका बिजली का बिल तो उतना ही आएगा, चाहे आप 3 नंबर पे चलाइए, चाहे 1 नंबर पे, चाहे 4 नंबर पे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इसमें एक माँ जो होती है वो 3 साल से पड़ोसियों के ताने सुन रही थी क्योंकि उसकी बेटी सफल नहीं हो रही थी, लेकिन जिस दिन उसकी बेटी सफल होकर घर आती है और अपनी माँ को बताती है, उस दिन जो उसकी माँ होती है पूरे मोहल्ले में ढोल बजाकर सबको बताती है और उन तानों का मुंह तोड़ जवाब देती है। इस वीडियो से एक बात तो क्लियर हो जाती है, हमारी जो सक्सेस होती है उससे सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है फ्रेंड्स को होती है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं। इसीलिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत ऐसे ही रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पेरेंट्स को भी आपको ये खुशी देनी है। लोग दिख रहे हैं ये कोई स्टंट मैन नहीं है। दरअसल बिहार के समस्तीपुर में एक पुल पे ट्रेन अचानक से रुक गई। जब पायलट और लोको पायलट को पता चला कि इंजन में प्रेशर लीक की वजह से ट्रेन रुक गई है, तो उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए एक लोगों के बल ट्रेन के नीचे चलते हुए इंजन तक पहुंचे और एक लोग पुल के किनारे किनारे चलकर इंजन के प्रेशर लीक को सही किया और एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। सैल्यूट है ऐसे पायलट और लोको पायलट। अगर सभी लोग इस तरीके से अपनी सूझबूझ से काम करें तो बड़े बड़े हादसे होने से टल सकते हैं। हमारे देश में हीट स्ट्रोक से बहुत सारी जानें जा रही हैं, तो आइए जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, हीट स्ट्रोक एक स्थिति होती है जब हमारा शरीर अधिक गर्म हो जाता है, और हमारा शरीर अधिक कब गर्म हो जाता है? जब हम अधिक तापमान पर बहुत देर के लिए रहते हैं, जैसे धूप में, या हम अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं। और हीट स्ट्रोक की यह मार गंभीर और हो जाती है जब हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट या इसके ऊपर हो जाता है। तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों हीट स्ट्रोक से बच सके। धन्यवाद। देखिए, इस वीडियो में आपको 4 एरो दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 5वां एरो ढूंढ के दिखाइए तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये एक माइंड टेस्ट पजल है जिसका जो यूज होता है वो होता है फॉरेन के स्कूलों में बच्चों का माइंड टेस्ट करने के लिए कि उनका आईक्यू कितना है, किस तरीके से उनका माइंड वर्क करता है, एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो देखिए, इन जो तीरों को है हम लोग अलग अलग तरीके से हर पोजीशन में रख के देखेंगे कि देखें क्या तीर की शेप बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखिए, हमने इन तीरों को कितने तरीके से रख के देख लिया है, लेकिन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 2 तीर इस तरीके से ऊपर रखेंगे और 2 तीर नीचे रखेंगे। तो अगर आपको 5वां तीर दिख गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर अलका याग्निक दाएं कान की सुनने की जो क्षमता है वो
चली गई है। उन्होंने बताया कि वो जून में अपने दोस्तों के साथ गोवा गई थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके दाएं कान के सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है और 24 घंटे के भीतर उनकी जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरीके से चली गई है। ये हुआ है एक वायरल अटैक की वजह से, जिसे बोलते हैं सेरेब्रल हेयरिंग लॉस की वजह से। उन्होंने सभी से ये अपील की है कि तेज आवाज में गाने और हेडफोन का यूज कम से कम करें। ये हमारे कानों के लिए बहुत ही खतरनाक है।